देखते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष। कार्तिक शुक्ल पक्ष ये पंचांग आपके सामने रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। इस पंचांग के माध्यम से हम लोग एक नई बात सीखेंगे, जिसका अनुभव हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने सूर्य के बारे में अध्ययन किया है, सूर्य किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। यानी आज कोई आपसे प्रश्न करता है कि सूर्य किस नक्षत्र पर हैं, तो उसके लिए आप लोग वीडियो पहले देख चुके हैं कि सूर्य किस नक्षत्र पर हैं, कैसे निकालें, उसके सूत्र क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं। लेकिन आज हम लोग निकालते हैं कि मंगल किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। कोई कहता है कि ये बताइए कि आज मंगल किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो उसके लिए मंगल को हम लोगों को कैसे देखना होगा, उसका सूत्र क्या है, उसका तरीका क्या है। सबसे सरल तरीका है जिसे आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे देखिए कार्तिक शुक्ल पक्ष में हम लोग जैसे आज देखेंगे कौन तारीख है, तो यहाँ पर देखिए कार्तिक शुक्ल पक्ष के यहाँ पर अंग्रेजी का तारीख दिया हुआ है। अंग्रेजी की तारीख देखने के लिए आप लोग जानते हैं कि इसी पेज पर यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ पर तिथि महीना दिया रहता है, और यहाँ पर देखिए दिनांक 14 नवंबर से 27 नवंबर तक का ये पक्ष है, यह पेज पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 27 नवंबर का ही यहाँ पर उठाते हैं। 27 नवंबर को मंगल किस नक्षत्र पर थे या हैं, इसकी बात को जानने के लिए हमें देखना होगा। आप जानते हैं कि औदयिक सूर्य यहाँ पर दिया रहता है। यहाँ पर देखिए औदयिक सूर्य, स्पष्ट सूर्य, यहाँ पर औदयिक स्पष्ट सूर्य का जो है यहाँ पर दिया हुआ है राशि, अंश, कला और विकला। यानी 7 राशि, 9 अंश, 51 कला और 6 विकला पर सूर्य चल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है हमारे लिए कि मंगल किस राशि, किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर देखिए पंचांग में ही नीचे दिया हुआ है सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट, भौमादि ग्रह। यानी भौम इत्यादि, भौम यानी मंगलवार को कहते हैं, मंगल को कहते हैं। तो भौमादि ग्रह के बारे में यहाँ दिया है। सभी राशियों को देखिए यहाँ भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु। इन यहाँ पर शनि, गुरु बकरी चल रहे हैं, इसलिए बकरी गुरु है। बकरी और मार्गी ग्रह चलते हैं। आप जानते हैं कि सभी ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ करके सभी सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी और मार्गी नहीं होते हैं, वो एक तरह से ही चलते हैं, मार्गी ही चलते हैं। परंतु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये बकरी और मार्गी दोनों चलते हैं। राहु और केतु हमेशा बकरी ही चलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बकरी और मार्गी दिया रहता है, उस पर ध्यान न दे करके आज विषय पर ध्यान दें। तो इसे गुरु आज किस स्थिति में है, उनका अंश, राशि, कला, विकला क्या है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिमा या तिथि दिया हुआ रहता है। तिथि में यहाँ देखिए पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर गुरु जो है 0 अंश, 14 कला, 29 कला, 8 विकला पर चल रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग को आज मंगल को देखना है कि मंगल कैसे चल रहे हैं। तो मंगल जो है, मंगल का यहाँ पर स्पष्ट सामयिक है कि यहाँ पर 7 राशि, 6 अंश, 30 कला और 32 विकला पर चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं स्पष्ट यहाँ पर हो गया। परंतु यहाँ पर देखिए ये तो आज का हो गया। अब इसी में यहाँ जो पंक्ति में दिया हुआ रहता है, जहाँ पर देखिए सूर्योदय ग्रह स्पष्ट, यानी सभी ग्रहों का स्पष्ट यहाँ पर काल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 7 अंश, 1 कला, 29, 7 राशि, 1 अंश, 29 कला, 3 विकला। तो यहाँ पर ये कहाँ से लाया गया है? ये सारणी में बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लग्न चक्र भी बना हुआ है। तो ये कहाँ से आया है, इसको देखने के तरीके क्या हैं, कैसे हम समझ गए। तो उसको समझने के लिए आपको चलना होता है दूसरे जगह, जिसे आप आसानी से देख पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मंगल के यहाँ जब देख लिए हम लोग कि मंगल ये ग्रह हैं, तो मंगल के औदयिक स्पष्ट क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ देखिए पूर्णिमा के दिन जब देख रहे हैं, दिनांक है जो हम लोगों ने उठाया है 27/11/2023। तो 27/11/23 को यहाँ पर देखिए 7 राशि, 6 अंश, 30 कला, 32 विकला पर यहाँ पर सूर्य चल रहे हैं।
मंगल चल रहा है, सॉरी। तो मंगल जब चल रहा है तो मंगल के निकालने के तरीके क्या हैं, कैसे हम निकालेंगे कि मंगल किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक सरल सूत्र हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, जिसे दो विधि से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो विधि जो है आपके लिए सुगम हो, सरल हो, सहज हो, वही आप अपना करके इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, जिसे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एक विधि मैं पहले बता रहा हूँ, जिस विधि को आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए 27/11/2023 को मंगल किस नक्षत्र पर हैं उसको निकालना है। प्रश्न मेरा यही है। तो औदयिक स्पष्ट मंगल, जैसे औदयिक स्पष्ट सूर्य आप देखते थे, उसी प्रकार देखिए कि औदयिक स्पष्ट मंगल, उनका देखिए यहाँ पर दिया है 7 राशि 6 वंश 30 कला 32 विकला। जो आप लोग इस पंचांग में भी देखे, 7 अंश 7 राशि 6 वंश 30 कला 32 विकला, यहाँ मंगल का ये सारणी है। तो उसी में पूर्णिमा के दिन हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट यहाँ पर समझाया गया है, यहाँ पर देखने की विधि है। तो पहले देखिए एक राशि को पार करने में 30 अंश लगते हैं का समय लगता है। तो 30 जो है 30 गुणा 7 हम करेंगे, ये राशि है। तो राशि को 30 से 7 का गुणा करेंगे तो 210, उसमें 6 जो यहाँ पर अंश है उसको जोड़ देते हैं तो 216 हो गया। 216 में नियम है, इसको पलात्मक बनाने के लिए 60 का हम लोग गुणा करेंगे। जब 60 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12,960। 12,960 में हम लोगों को 800 से भाग देना होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 800 आखिर कहाँ से आया। तो 800 एक नक्षत्र का मान होता है जो पलात्मक में होता है। तो 800 यानी 200 अंश का हमारा एक क्षण होता है। तो उसी प्रकार ये 800 है, पलात्मक जब बनाएंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। तो उसी प्रकार इसमें 800 का भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार में 800 जाएगा, यहाँ पर शेष बचा 4960। तो अब उसमें फिर 800 का गुणा करेंगे तो 4800 यानी 8 48 6 यानी 16 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये मंगल जो है, यह मंगल 16वां राशि 16वां नक्षत्र को पार करके 17वां नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए अब हम लोग को गिनती करना होगा, अश्विनी से लेकर के हम लोग गिनती करके चलेंगे। तो अश्विनी से जब गिनती करके चलेंगे तो हमारा 16वां नक्षत्र कौन आएगा उसका अध्ययन हम लोग करके बता सकते हैं, यानी अश्विनी से गिनती करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको क्लियर हो जाता है कि हम कैसे नक्षत्र निकालते हैं, कैसे उसको समझते हैं। इसका एक सरल विधि एक और है जो मैं आप लोगों को पूर्व में ये चार्ट दे चुका हूँ। जो व्यक्ति इस चार्ट को समझे होंगे तो वो समझ कर अच्छे जानकार हो पाए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि इसका नियम है। ये चार्ट को आप लोग देखें, ये चार्ट जो है इसी चार्ट के आधार पर आप उसको सरल भाषा से समझ सकते हैं, जो मैं पूर्व में वीडियो बना चुका हूं। तो उसी का यह कटपीस है जिसे आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमने यह क्लियर यहाँ पर कर लिया कि यहाँ पर जो पंचांग में देखेंगे कि पंचांग में देखते हैं कि मंगल यहाँ पर 8 नंबर यानी लग्न स्थान में मंगल यहाँ पर 8 नंबर में है। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। तो आपको इस चार्ट में कहाँ से पता चलेगा। यहाँ देखिए सभी यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, डिग्री मिनट। यहाँ पर देखिए राशि का नाम है, ये राशि के स्वामी है, ये नक्षत्र है का नाम है, और यहाँ पर नक्षत्र के स्वामी का चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग को वृश्चिक राशि में आना है। वृश्चिक राशि में जब आएंगे तो राशि वृश्चिक यहाँ पर 8 नंबर में बैठे हुए हैं। जब 8 नंबर में बैठे हुए हैं तो उसके अंश को देखेंगे। जैसे हमको अंश ये पता है कि यहाँ पर जैसे देख लें, अंश हमको पता है कि यहाँ पर 6 अंश है। तो 6 को प्लस करेंगे। जब 6 को प्लस किया
तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट आप देख रहे हैं कि 6 को यहाँ भी प्लस किया गया है तो 216 आया, इस आधार पर बताया गया है। लेकिन जब इस चार्ट को हम लोग देखेंगे तो इस चार्ट में स्पष्ट होगा कि 6 अंश का मतलब यहाँ पर वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए हैं। 6 अंश यहाँ पर देखिए 0 अंश से 3 डिग्री 20 मिनट तक के इस लाइन में देखेंगे, और 3:20 से 16:40 तक का इस पंक्ति में देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे। तो यहाँ पर 6 अंश हमारा आ गया है, यानी 6 डिग्री। तो 6 डिग्री का मतलब इस लाइन में होगा। तो इस लाइन में जहाँ पर ये वृश्चिक लिखा हुआ है उसी के क्रम में, जैसे यहाँ मंगल हुए, वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, तो अब उसी के सामने हम लोग देखेंगे कि विशाखा नक्षत्र यहाँ पर आ गया, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि विशाखा को पार करके, यानी 3 डिग्री अंश का पार करके 3 डिग्री 20 मिनट को यहाँ पर वे अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं। इस सारणी से आप स्पष्ट समझ जाएंगे। जो ये सारणी है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले करके आप इसे रह करके आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ अनुराधा क्लियर हो गया। तो आप 2 विधि से आपने सीखा कि मंगल को कैसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने निकाला है यहाँ पे, तो मंगल का जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रखा है, तो मंगल को हम 16वां नक्षत्र को गिनती करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर भी देखिए 16वां नक्षत्र हम लोग गिनती करते हैं। जैसे अश्वनी से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ 2 कृतिका है, उसको ध्यान नहीं देना है, एक ही गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 पार करके 17वां, यानी 17वां में प्रवेश किए हुए हैं। यानी 16 जैसे 16 जो हमारा हुआ वह कौन हुआ, 16 विशाखा हुआ, 16वां नक्षत्र विशाखा हुआ अश्वनी से गिनती करने पर। तो 17वां नक्षत्र, यानी देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी कुछ पल आए हुए हैं, यानी 16 पार करके 17वां, अर्थात 17वां का मतलब अनुराधा में वो चल रहे हैं आज के दिन। हम यह स्पष्ट रूप से, जो व्यक्ति आपसे पूछेंगे या जजमान हो या कोई भी व्यक्ति परिचित या परिचित हो, वह यदि पूछता है कि आज मंगल किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो आप इस सूत्र को अपना लेंगे। इस सूत्र को अपनाएं जो आपको सहज लग रहा हो, या आप इसको अपनाएं, इस चार्ट का आधार पर अपनाएं। दोनों में से किसी का भी अध्ययन करके आप किसी भी व्यक्ति को सहजता के रूप से बता सकते हैं कि आज अनुराधा नक्षत्र में जो है हमारा मंगल चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। ये आप लोगों को आज स्पष्ट हो गया होगा। इस आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि मंगल आज इस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।